बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि किस तरह से वो मिनिमम चैप्टर्स करके या कुछ जो है प्लानिंग से अपनी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके अपनी सप्ली को क्लियर कर सकते हैं। तो इससे पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने फ़िज़िक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी एक फ़िज़िक्स का ही टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है। बीएससी पार्ट 2 के अंदर या पार्ट 1 में जो न्यू कोर्स है उसमें पार्ट 1 में भी आता है ये। ओल्ड कोर्स में पार्ट 2 में चला जाता है ये भी इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है सप्ली के लिए, उनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा दफ़ा वो पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन है किसी रिंग ऑफ चार्ज की वजह से, डिस्क ऑफ चार्ज की वजह से, या आपके पास डाइपोल मोमेंट जो मोमेंट की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो आपके पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, और 3 वाला है डिस्क ऑफ चार्ज वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन बेसिकली वही है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी है रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से। यहाँ पे है इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अगर आपको गासेस लॉ आता है तो आप इजीली जो है वो उसको निकाल सकते हैं। स्टेट एंड प्रूफ, ये वही आगे गाजेस लॉ आ गया। स्टेट एंड प्रूफ गाजेस लॉ, राइट इट्स इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्टेट गाजेस लॉ फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालने के लिए यूज़ करते हैं गाजेस लॉ को। वो कहता है गाजेस लॉ को डिफाइन करें तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स ऑफ चार्ज। किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड करनी है किसी पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज बाय गाजेस लॉ। अपने गाजेस लॉ को यूज़ करते हुए वो निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट चार्ज शीट ऑफ चार्ज। तो ये आपके पास ऊपर हो चुका है ये क्वेश्चन पहले। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज शेल। चार्ज शेल की वजह से बेसिकली क्वेश्चन वही है। यहाँ पे चार्ज शेल आ रहा है, वहाँ पे डिस्क आ रहा था, आपके पास इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज आ रहा था या रिंग आ रहा था। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्फेरिकल चार्ज शेल आ रहा है। 10 है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट टू स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आएगा। जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक हैं, चाहे वो स्फेरिकल हैं, चाहे वो आपके पास सरफेस आपके पास है, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक है, चाहे वो आपके पास लीनियर है, जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट एंड प्रूफ सेकंड शेल थ्योरम। शेल थ्योरम दो हैं तो आपके सेकंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो फर्स्ट भी आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस डीके ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट। ये नंबर लास्ट वाले 12 और 13 क्वेश्चन है ना। डिस्कस डीके ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट और डिस्कस ग्रोथ ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखें दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपने लाजमी करके जाना है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपके पास टोटल 13 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में। आई होप कि जो आपका पेपर होगा इसी क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको जो है वो ज़्यादा चांसेस है पेपर में आने के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो बाकी पोर्शन रहता है, मैग्नेटिज्म वाला है, इसके अलावा आपके पास मैकेनिक्स वाला है, वो भी बताऊँगा। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।